देख रहे हैं RA भारत न्यूज 24/7, सच्चाई से रूबरू। देवघर के बमपास टाउन स्थित अटल लैंग्वेज लैब में एक पुस्तक का लोकार्पण किया गया। पुस्तक का नाम भार्गव चर्ब जबान मंजरी, जिसके लेखक डॉक्टर परशुराम तिवारी भार्गव हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर पवन कुमार राय, जो मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाट पार रानी देवरिया उत्तर प्रदेश से आए थे। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि, जिसमें शांति निकेतन में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुभाष राय, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर रामनंदन सिंह, डॉक्टर शंकर मोहन झा के साथ और भी कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस पुस्तक के बारे में जितने भी विशिष्ट अतिथि और अतिथि वहाँ पे आए हुए थे, उनसे भी हमने इस पुस्तक के बारे में बात करने की कोशिश की। इस पुस्तक के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमः पार्वती पतये हर महादेव। अयमारंभः शुभाय भवतु। और बाबा बैद्यनाथ की नगरी में अटल लैंग्वेज लैब आज की जो ये लोकार्पण का कार्यक्रम है, जिसमें हम सभी सम्मिलित रूप से उपस्थित हैं, ये 111 पदों की अद्भुत रचना है, जो बिल्कुल नई विधा में चर्ब जबान मंजरी अर्थात चापलूस मंजरी है कि वर्तमान समाज किस रूप में अपने कार्य को बनाने के लिए सभी नीति नियमों को ताक पर रख करके अपने कार्य को बना लेता है। उसमें जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं, जो बड़ों के द्वारा आदर्शित मूल्य हैं, उसको भी कहीं न कहीं ताक पे रख देता है। तो इस विधा को ये बताते हुए लेखक कहना चाहता है कि हम जरूर चरबरा करें, जरूर चापलूसी करें, लेकिन नियमों के तहत करें। उसमें इतना नीचे न गिर जाएं कि हमारा इज्जत, प्रतिष्ठा, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य सब नीचे चला जाए और अपना काम से सिर्फ मतलब रहे। चापलूसी एक विशिष्ट कला है और इसको आधार बना करके हमारे प्रिय शिष्य डॉक्टर परशुराम तिवारी ने मुक्तक में 111 मुक्तकों की रचना की है, जिसमें उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में समाज के चापलूसी के द्वारा कैसे कैसे लोग अपना काम सिद्ध करते हैं, उसको प्रदर्शित करने का, काव्य की सरल भाषा में प्रस्तुत करने का, बहुत ही सहज भाव में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये कला एक ऐसी है जो हर समय रही है। इसका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या किसी की आलोचना करना नहीं है, बल्कि समाज को इससे होने वाले खतरों के प्रति सचेत या जागरूक करना है। पुस्तक नए ढंग से लिखी गई है, नई विधा में पुस्तक का प्रकाशन हुआ है। इस दृष्टि से पुस्तक बहुत उपयोगी है और लेखक गंभीर विषय के ज्ञाता हैं, संस्कृत के विद्वान हैं और उनके अंदर एक मनोविनोद का भी एक कोना है। यह जान करके एक सुखद अनुभूति हुई। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नए ढंग की एक अनूठे प्रयोग का प्रमाण है। इस तरह की कम पुस्तकें उपलब्ध हैं। निश्चित रूप से पाठकों का मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी होगा, ऐसा विश्वास है। मुझे लगता है कि परशुराम तिवारी जी की यह जो अद्यतन प्रकाशित किताब है, शीर्षक से ही पाठकों की जिज्ञासा को बढ़ा देता है। ये चर्ब, बहुत तो अधिकांश लोग चर्ब जबान को समझते नहीं है ना, ये भी है। आम तौर पर चर्ब शब्द प्रचलित नहीं है, लेकिन वो चर्ब चाटुकार का ही पर्याय है, ये उसका अर्थ है, व्यंजित होता है। तो जब इसकी चर्चा होगी तो जाहिर है कि पाठकों की रुचि इस किताब के प्रति बढ़ेगी और इस बहाने बहुत से ऐसे प्रसंग जिसको इन्होंने तपस्या के बाद सबको ढूंढा है, संस्कृत साहित्य से लेकर लोक जीवन तक की यात्रा में, कि चाटुकार लोगों की अहमियत क्या रही है और उनके कारण क्या हानि हुई है,
समाज की, संस्कृति की। तो इस पर एक बहुत सुगंभीर इन्होंने प्रयास किया है, चिंतन किया है, लेखन किया है। तो मैं साधुवाद भी देता हूं और मुझे लगता है कि इस बार 23वें देवघर पुस्तक मेला में ये किताब एक नए क्लेवर में सामने आएगा और परशुराम जी इसकी अच्छी तरह से चर्चा करें तो जाहिर है कि लोगों को एक 4 पंक्ति में उनको एक अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत बहुत साधुवाद है लेखक को। चाटुकारिता, चापलूसी ऐसे शब्द हैं जो आज साहित्य में तो सर चढ़ के बोल ही रहे हैं, हमारे सामाजिक जीवन में भी इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आज बहुत सारे पुरस्कार जो मिल रहे हैं, अकेडमी नाम मैं नहीं लेना चाहता, बहुत से पीठ हैं, काफी चाटुकारिता और चापलूसी देखने को मिलती है। आप तो पोल खोलने लगे सर। पुस्तक प्रेमियों के लिए क्या संदेश होगा? पुस्तक प्रेमियों के लिए पढ़ें। हमें शंकर मोहन झा जी की एक बात याद है। एक किताब मेरे पास आई थी, शंकर मोहन जी मेरी बगल में बैठे थे। मैंने कहा क्या लिखता है शंकर मोहन जी, सिर पैर का कोई ठिकाना नहीं। शंकर जी ने कहा लिखने वाले कहाँ हैं, लिखने दीजिए। सही बात। जो लिखता है लिखने दीजिए। तो मैं अब उस बात पर बराबर रखता हूँ उस बात को कि जो लिखता है कम से कम लिखने दीजिए, लिखने वालों का अभाव है। डॉक्टर परशुराम तिवारी रचित भार्गव चर्व जवान मंजरी नई विधा की, खासकर देवभूमि देवघर के लिए ये पहली कृति, जैसा कि मुझे जानकारी है। सफलता के विविध सोपान है, जिसमें चापलूसी भी एक सोपान है। और चापलूसी हम लोग व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, लेकिन इसे शब्द रूप में पिरोना, ये डॉक्टर परशुराम तिवारी जी की अपनी एक खासियत है। और यह एक साहसी कदम भी है, क्योंकि चापलूस को चापलूस बोलना कम बड़ा जोखिम का काम नहीं है। लेकिन इस विधा के माध्यम से कोई व्यक्ति विशेष या किसी परिस्थिति विशेष का जिक्र इसमें नहीं है। इसमें यह जिक्र है कि हम कुछ भी करें तो उर्दू का एक शेर है कि इतना तो सच बोलो कि होठों की तबस्सुम न बुझे। तो बस इसको भी ध्यान में रखना है कि जिससे कि हमारा जो मानवीय मूल्य है, हमारा जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सूचिता है, उस पर उंगली ना उठा सके। हम अपने अनुज डॉक्टर परशुराम तिवारी जी को ये दूसरी कृति, इनकी पहली कृति है मृगतृष्णा, ये दूसरी कृति भार्गव चर्व जवान मंजरी के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। उत्तरोत्तर उन्नतिशील रहे और देवभूमि देवघर, जो कि विभिन्न विधाओं का यहाँ पर महारत हासिल किए हुए लोग हैं, उनमें उनका भी एक नाम हो, ये मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है। धन्यवाद।